बातें जो हैं बहुत समझने की हैं। सत, चित और आनंद। तो सत क्या है? सत कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सो सत्य तो एक ही है, वो है परमात्मा, ईश्वर, कृष्ण, जो कभी नष्ट ही नहीं होता। उसके अलावा इस संसार में दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। कबीर बाबा भी लिख रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। आप कौन? आप कौन है? बोले वही एक आप, परमात्मा, जो सत्य का अनुगमन करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है। और गोस्वामी जी इसी सत्य को क्या कह रहे हैं? धर्मो न दूसर सत्य समाना, और धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई और धर्म है ही नहीं। जीव केवल एक सत्य के मार्ग का पालन कर ले, उस पर चल ले, यही बहुत बड़ी बात है। फिर उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत ना है, फिर उसे किसी परिक्रमा की जरूरत ना है, किसी व्रत की जरूरत ना है। याद रखिएगा, लेकिन सत्य का मार्ग बड़ा कठिन है। सत्य का मार्ग बड़ा कठिन है, उस पर चलना बड़ा कठिन है, उसमें बड़ी बाधाएं हैं। जब जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, उस ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे, तब तब आपके जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी, बड़े कष्ट आएंगे। लेकिन ये निश्चित पक्की बात है, ये मार्ग आगे चलकर बड़ा सुगम है। अभी लग रहा है कठिन है, जब तक बेईमानी करोगे तब तक तो कठिन लगेगा, लेकिन ईमानदारी से सत्य के मार्ग पर चलने लगे तो ये कठिन लगेगा नहीं। अच्छा विचार करो, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे सोचना ज्यादा पड़ता है पड़ता है कि नहीं? जो झूठ बोलेगा उसे सोचना पड़ेगा, पता नहीं कल हमने इनसे क्या कहा था, आज कहीं बदल के बात ना कहनी पड़े। हाँ? और जो सत्य बोलता है उसे सोचना ही नहीं पड़ता, उसने तो जो कहा है सो कहा है। क्यों? झूठ बोलने वाला डरता रहता है, पता नहीं कल हमने क्या कहा था, आज कहीं कोई बदल न जाए। हाँ? और जरा सा बयान बदल गया तो जेल चला जाऊंगा प्रेम से बोलो राधे श्याम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खोल के बोलो। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। हाँ मेरे प्यारे, ऐसे ही बोला करो। तो सत्य और दूसरा है चित्त। चित्त माने प्रकाश, और प्रकाश इस संसार में किसका है? केवल उस परमात्मा का।
उसके प्रकाश से ही हम सब प्रकाशवान हैं। अब कोई कहेगा कि हमारा प्रकाश तो हमारे पास है, नहीं है भैया। कहाँ है आपके पास प्रकाश? अंधेरे कमरे में आपको कोई चीज ढूंढने को भेजा जाए तो आप कहोगे पहले लाइट जलानी पड़ेगी। अच्छा कोई कह दे आंखें हैं, तो आंखों से नहीं दिखेगा। बोले ये आंखें भी किसी और प्रकाश से देखती है। तो हम तो बल्ब हैं। हम कौन है? सब बल्ब हैं। इसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर है और उसके ऊपर एक और है, जहां से बिजली सप्लाई हो रही है सीधे। अब बल्ब होकर के अपनी नक्शेबाजी दिखावे, ये लाइट ये कहे कि हम हैं, हम ही हैं सब कुछ, और वहां से कनेक्शन कट कर दिया जाए तो फिर क्या है? कुछ नहीं। चित मन प्रकाश। और तीसरा है आनंद। और आनंद जो है वो बाहर की चीज नहीं है, वो अंदर की चीज है। तुम संसार में आनंद ढूंढ रहे हो तो कहां मिलने वाला है? मिलने वाला नहीं है। संसार तो इसका नाम ही दुखालय है। यहां तो दुख ही दुख भरे हैं। तुम इस दुख के सागर में कहीं सुख ढूंढने की तलाश में हो और पूरा जीवन इसी तलाश में है कि मुझे सुख मिलेगा। अच्छा बताओ, पूरे जीवन इसी चक्कर में तो सब रहते हैं, सुख मिलेगा कैसे? ही जरा सा ने बस नौकरी लग जाए फिर सुख ही सुख है, और नौकरी लगने के बाद फिर बोले कि अब का दुख है? बोले ने कि एक बालक, एक बेटा होता तो बस। अब बेटा हो गया तो बोले अब इसकी एक पढ़ाई ढंग की हो जाती। सुखी अभी नहीं है। बोले अब क्या दुख है? बोले बेटे की पढ़ाई भी ठीक हो रही है, अब मैं सोच रहा था जरा ने नौकरी लग जाती तब मैं सुखी हो जाता, और कोई दुख है ही नहीं दुनिया का मुझे। अब बेटे की नौकरी भी लग गई, बोले अब तो सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी है, शादी और हो जाए इसकी बस। हाँ? ये सुख तुम्हें कभी मिलने वाला ही नहीं है। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नहीं जगीरी में। इसलिए साधु कहते हैं क्या कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 ओ फकीरी में, फकीरी में, हाँ फकीरी में, फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नहीं जगीरी में, सो सुख नहीं जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हरि बोल। श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा, बोले हाँ, भव सिंधु से तरने का तब तक यतन ना होगा। व्यापार धन कमा के
तू लाख साज सजले होगा न सुखी जब तक संतोष धन न होगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजो, भली बुरी सबकी सुन लीजो, भली बुरी सबकी सुन लीजो, हे हरि भली बुरी सबकी सुन लीजो, भली बुरी सबकी सुन लीजो। कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीर में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सभी बोलिए राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की कथा का मंगल में शुभारंभ हुआ। नैमिषारण्य जहाँ अनिमिष पाप प्रवेश नहीं करता, जहाँ आकर भगवान का चक्र गिरा, ऐसी पवित्र पावन भूमि। आज तक ये मान्यता है कि जो जीव से कोई हत्या हो जाए अज्ञानता में, तो वहां पर एक सरोवर है, कुंड है, उस कुंड में स्नान करने से नहीं ऐसे रहने दो, अभी कल अज्ञानता में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। एक बार और बोलो
तो नैमिष की उस पवित्र पावन भूमि में नैमिषे सूतमाशीनमभिद्याद्बाद्यो महामतिम कथामृतरस स्वाद कुशल सौनको अब्रवीत। महामती एक बार 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि में पधारे हैं। हम सब उस भूमि को प्रणाम करते हैं। और वहां वही कथा हो रही है सत्यचित आनंद की, जिसको हम सब प्रणाम करते हैं, उस गोविंद को। सत्य भी कृष्ण है, चित भी कृष्ण है और आनंद भी कृष्ण है। और जिसके जीवन में ये तीनों हैं, वो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त है। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप हमारे यहां बताए गए। और इन तीनों तापों से यदि बचना है तो त्रिताप निवारण उस परमात्मा का आश्रय ले लो। किनकी शरण में पहुंच जाओ? गोविंद की शरण में। और जो गोविंद की शरण में पहुंच जाता है, कृष्ण की शरण में पहुंच जाता है, उसे किसी ताप से डरने की जरूरत ना है। 88,000 ऋषि आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे। चर्चा क्या हो रही है? भगवान की। देखो, जब 4-6 लोग हो ना, इकट्ठे ज्यादा लोग हों, तो भगवान की बातें करो। किसकी बात करो? जोर से बोलो। और अकेले बैठे हो ना, तो भगवान से बातें करो। व्यर्थ की पंचायत कभी न करो। व्यर्थ की पंचायत मानसिक बस दुख दे सकती है, सुख कभी नहीं देगी। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे पास आवे, बोले बैठो थोड़ी देर, आओ राधे श्याम जी पे, हाँ, तभी उद्धार होगा। 88,000 ऋषि बैठ करके बात कर रहे। और बड़ी अद्भुत बात क्या है, विचार करिए जरा, कि 88,000 संत इकट्ठे हो गए। आज के समय में इकट्ठे होना और एक होना, दोनों में बड़ा अंतर है। इकट्ठे लोग मजबूरी में होते हैं, एक प्रेम में होते हैं। इकट्ठे होंगे बोले तो मजबूरी है कोई, और एक बोले प्रेम में है, वो सब एक ही है। और सबसे बड़ा दोष समाप्त हो गया है। क्या? जीव के जीवन में विपत्ति जब आती है ना, तो उसे फिर कोई, उसके अंदर से दोष समाप्त हो जाते हैं। बड़ा छोटा, ये वो, ये सब सारे दोष समाप्त विपत्ति के समय में। संपत्ति लेनी हो तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी की संपत्ति लेनी हो ना, तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, उसमें कोई दोष ही दिखाई नहीं देता। दो समय में दोष समाप्त हो जाते हैं। एक विपत्ति खुद पे आवे तब, मानो सब तरफ आग लगी हुई है और बचने के लिए एक ही जगह है कि आप ये पूछेंगे, श्रीमान जी आप किस जाति के हैं, ये घर किसका है? हाँ, जल्दी बोलो। प्राण जा रहे हो, मान ली कोई हिंसक जानवर आपके पीछे पड़ गया है, इधर शेर पड़ जाए पीछे, आप घर पूछेंगे कि किसका घर है भैया? कहीं रेगिस्तान में आप फंस गए हो और प्यास के बिना प्राण चले जाएंगे, पानी ना मिला तो बोलो, ये पूछोगे कि किस जाति को हमें पानी पीना है? दो समय व्यक्ति के अंदर से ये दो समाप्त हो जाते हैं। एक संपत्ति लेते समय और विपत्ति आए तब। विपत्ति में जहां आश्रय मिल जाए, बस ये लगता है बस तू ही मेरा है, भगवान की बड़ी कृपा। और संपत्ति लेनी हो किसी से,
क्यों? तो भी ये नहीं पूछना है, ना उसकी गंदगी पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ, रजिस्ट्री कराने ले जा रहा हो तो रास्ते में वो कहे कि मेरे को उल्टी करनी है, बोले हाथ में ही कर लो, हम इधर फेंक देंगे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्री कराने ले जा रहा है ना। हम लोग बड़े स्वार्थी हैं। 88,000 ऋषि इकट्ठे होकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं नैमिषारण्य की भूमि में। वो भूमि जहां मनु महाराज ने 23,000 वर्ष तक तप किया। तीरथ बर में से विख्याता, तीरथ बर से विख्याता, तीरथ बर तीरथ बरसने में विख्याता, तीरथ बर में विख्याता, अति पुनीत अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ वर में से विख्याता, तीरथ वर जय में से विख्याता, तीरथ वर में से विख्याता, तीरथ वर जय होने गया था। नैमिषारण्य की उस पवित्र पावन भूमि में 88,000 ऋषि इकट्ठे होकर के चर्चा कर रहे हैं। सबके जीवन में अंधकार जैसा दिखाई दे रहा है। आगे कराल कलिकाल आ रहा है, धर्म बचेगा तो कैसे? ऐसे में सूत जी का आगमन होता है। ये सूत जी कौन है? वेद व्यास जी के परम पौराणिक शिष्य हैं सूत जी। भागवत में 2 सूतों की चर्चा की गई है। तो समस्या क्या है महाराज? घोर कलिकाल में आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर चुके मनुष्यों की शुद्धि कैसे होगी? और भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? शाश्वत साधन क्या है? भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल साधन क्या है? संतों ने तो एक साधन बताया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम नमामि हरि परम। केवल भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ले लो और कुछ नहीं करना है। भगवान की कथा में पहुंच जाओ, जहां भगवान की कथा हो रही हो। बोलो, संसार की व्यथा न चल रही हो, व्यथा चल रही होगी तो लाभ न होगा, कथा ही लाभ देगी। तो वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी से सबने प्रश्न कर दिया, हे महाराज, हमारे पास यदि चिंतामणि हो तो हमारे लिए लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। बोले, चिंतामणिम लोक सुखम प्रेक्षति। लेकिन जो लौकिक सुख प्रदान कर और स्वरदु स्वर्ग संपदम प्रक्षति, यदि हमें कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो वह हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। लेकिन यदि कोई समर्थ सदगुरु मिल जाए तो वो हमें क्या दे देगा? बोले, योगिम दुर्लभम वैकुंठम प्रेक्षति। योगियों को भी जो बड़ा दुर्लभ है वैसे वैकुंठ की प्राप्ति करा सकता है। तो सर्वप्रथम गुरु भाव से भगवान की कथा सुने। गुरुत्व भाव से भगवान की कथा जब श्रवण करेंगे ना, तो जीवन में आपके आनंद अलग आएगा। आपको ये लगेगा कि गुरुदेव कथा जो कह रहे हैं ना, वो हमारा उद्धार ही करेगी, कल्याण ही करेगी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया,
और इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान को पाया, जिसने गुरु ज्ञान को पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। ओ गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, बाइबिल में ईशा भी ये कहते, बाइबिल में सीता भी कहते। और जिसने गुरु ज्ञान भुलाया, जिसने गुरु ज्ञान भुलाया, यह लोक दुखी परलोक दुखी, यह लोक सुखी परलोक दुखी। जिसने गुरु ज्ञान भुलाया, जिसने गुरु ज्ञान भुलाया, यह लोक दुखी परलोक दुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम्। स्पष्ट कर रहे हैं, यदि जन्मांतरे पुण्यम भवे तदा भागवतम लवेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री सूत जी ऋषियों से बता रहे हैं, आपके पूर्वजों ने कभी श्रीमद् भागवत कराई? मोतीराम जी, आपके दादा परदादा ने कभी कराई? क्यों नहीं कराई पता है? उनके पुण्य उनके भाग्य उदय ही नहीं हो पाए। और ऐसा नहीं है कि उनकी कृपा नहीं है, उन्हीं की कृपा से आज आप ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं। आपके पिताजी, आप उनके पिताजी, उनके पिताजी, जैसे हम लोग वो करते हैं ना, श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं,
तो 3 पीढ़ियों का होता है और 3 कुलों का होता है। पहले आपके पिताजी, आपके दादाजी, उनका होगा। फिर आपके ससुराल पक्ष में जो आपकी धर्मपत्नी है, उसके पिता, उसके दादा। फिर आपके ननिहाल पक्ष में आपके जो नाना जी हैं, नानी जी हैं, होते हैं ना। ये 3 कुलों को लेकर के हमारे यहाँ पूजा होती है पितरों की। तो उन पितरों की बड़ी कृपा हुई है, भगवान की, आपके गुरुदेव की और आपके पितरों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप श्रीमद् भागवत के ऐसे पवित्र अनुष्ठान को कर रहे हैं। सूत जी से प्रश्न ऋषियों ने जब किए तो उसी समय सूत जी बताने लगे कि देखो ऋषियों, एक बात बताएं, जैसे आप प्रश्न कर रहे हो ऐसे ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने किए हैं। सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने गए थे ना, तो उस समय देवता भी आ गए थे और सब देवता आकर के खड़े हो गए, सुखदेव जी से प्रार्थना करने लगे, एक कथा हमें सुनवा दो ना। सुखदेव जी ने कहा कथा आप सुनेंगे? बोले हाँ, हमारा मन है कि हम भी कथा सुने। देखो बड़ा दुर्लभ है, देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वो हमें सुलभ है। भगवान की कथा देवताओं के लिए, जोर से बोलो, दुर्लभ है, हम लोगों को सुलभ है, क्योंकि वहां देवलोक में भगवान की कथा नहीं होती। देखो एक प्रसंग आता है, जब राम जी अपने धाम जा रहे थे ना, साकेत धाम, तो श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चलो। हनुमान जी बोले प्रभु हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले वहां जाएंगे तो आपकी कथा नहीं मिलेगी। भगवान बोले हम तो मिलेंगे, हम मिलेंगे ना। बोले आप मिलेंगे लेकिन कथा नहीं मिलेगी, और हम तो नशेड़ी हैं। देखो जो नशेड़ी होते हैं ना, किसी भी चीज का नशा हो, हनुमान जी को एक ही नशा है, रामचरित सुनवे को रसिया। रसिया। रसिया माने आतुर होता है जिस चीज का, एकदम जिसका रस हर समय लेना चाहे। तो कैसा रसिया? बोले भगवान की कथा आपकी वहां हमें मिलेगी नहीं तो हम जाएंगे नहीं। भगवान बोले हम मिलेंगे। बोले ना तो भी नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कथा नहीं मिलेगी। तो यहाँ क्या करोगे? बोले हमें डबल फायदा है। बोले हम यहीं रहेंगे। बोले यहाँ हम तो नहीं मिलेंगे, हमारी कथा मिलेगी। हनुमान जी ने कहा यहाँ आप नहीं मिलेंगे। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले जहां आपकी कथा हो वहां आप जरूर आते, जहां आपकी कथा हो वहां तो आप आते ही हैं, और जहां आप होंगे वहां आपकी कथा नहीं होगी। ऐसा नहीं है, वहां तो साकेत में नहीं मिलेगी, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो देवता सब आकर के सुखदेव जी से कहने लगे आप हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी सोचने लगे ये देवता लोग बड़े चालाक होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये आए हैं और ये कथा सुन के चले जाएं। ऐसे कैसे चले जाएंगे? अब ये कथा सुनने आए हैं तो कोई ना कोई तो मतलब है इनका। तो अच्छा कथा सुनवाएं? बोले हाँ, लेकिन फिर बोले परीक्षित को मत सुनाओ, परीक्षित के लिए हम वो दे दे रहे हैं अमृत। परीक्षित को मृत्यु का भय है तो उन्हें अमृत दे दे रहे हैं, आप उन्हें अमृत दे दो। बोले तुम्हें? बोले हमें कथा अमृत दे दो। तब सुखदेव जी के समझ में आया कोई तो मतलब है, ये मतलब निकला। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से पूछ तो लें। और जब परीक्षित से पूछा तो परीक्षित ने एक ही बात कह दी, बोले हमें थोड़े से अमृत की जरूरत नहीं, हमें स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं। जो आनंद इस धरा पर है, ब्रजवासी जब बैकुंठ के दर्शन करके आए ना, तो बैकुंठ के दर्शन जिसे हो जाए फिर वो वापस लौट करके क्यों आएगा धरती पर? क्यों? लेकिन सब ब्रजवासी आए और ब्रजवासियों से भगवान ने पूछा बैकुंठ में कैसा लगा?
तो सब बोले कन्हैया लगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात बताएं, जैसा अपने वृंदावन में लगता है वैसा नहीं लगा। बोले क्यों? वहां तो तू राजा बना बैठा है, यहां हम गले में हाथ डालकर घूमते। हाँ, जो वृंदावन में है वो वहां नहीं है, इसलिए भैया बैकुंठ अब चलोगे? बोले अब कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले हमें तो वृंदावन ले चलो। कहां ले चलो? जोर से बोलो। और जहां श्रीमद् भागवत रख जाती है, पोथी रख जाती है, वो जगह क्या हो जाती है? जोर से बोलो, वृंदावन। यही वृंदावन है। बोलो वृंदावन धाम की की जय हो। देखो, एक बार देवताओं के राजा इंद्र को पेट खराब हो गया। इंद्र का एक नाम है शक्र। क्या नाम है? जोर से बोलो। शक्र। इंद्र को कहते हैं शक्र। तो शक्र का जब उधर विकार हुआ, पेट खराब हुआ, तो बड़ा परेशान हो गया। देवताओं के वैद्य बुलाए, और देवताओं के वैद्य कौन है? अश्वनी कुमार। और देवताओं के वैद्य लोगों ने आकर के कहा कि शक्र तुम्हें तक्र की जरूरत है। और तक्र जानते हो? मट्ठा पिया है किसी ने? है? छाछ जिसे कहते हैं। अरे चला दही में से निकाला जाता है, पिया है ना? तभी तो घी बन पाता है। तो तक्र की जरूरत है। पेट तुम्हारा तभी ठीक होगा जब तुम मट्ठा पियोगे। और एकदम लाल लाल हांडी का बढ़िया मट्ठा पियो, 2 गिलास सुबह सुबह चकाचक पी जाओ, तो बैकुंठ एक ही हाथ दूर रह जाए। तो इंद्र ने कहा मेरे यहां तलाश करो जहां कहीं भी मिल जाए। और देखो बैकुंठ स्वर्ग में दूध नहीं है, दही नहीं है, समझ गए? अरे मट्ठा तक नहीं। हमारे यहाँ सबसे निकृष्ट में मट्ठा ही आता है। बोले क्या यार मट्ठा पियोगे? दूध पियो, दही खाओ, हैं? घी खाओ। लेकिन वहां मट्ठा तक नहीं है। तो ऐसे स्वर्ग में परीक्षित ने कहा हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए यहां आना पड़ा। तो परीक्षित ने कहा हम कथा नहीं छोड़ सकते, और देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए अमृत तक देने को तैयार हो गए। अरे भागवत में ऐसा क्या है? तो भागवत तोली गई। एक तरफ सब वेद रख दिए, पुराण रख दिए, और एक तरफ भागवत रख दी। पल्लड़ा ऊपर उठाई नहीं, वेद पुराण ऊपर लटके रह गए। अमृत भी रख दिया, लेकिन भागवत का पल्ला नीचे रहा। इसका मतलब क्या है? भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हम उसको पीते हैं, और ये पीने के लिए है पिबतम भागवतम रसमालयम। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद भी बड़े चक्कर में फंस गए। देवर्षि नारद शांति की तलाश में भ्रमण करने निकले, तो कहां नहीं गए, सब जगह गए। प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर जगह घूमे। और सब जगह घूमने के बाद देवर्षि नारद को शांति न मिली। मैंने कहा ना, शांति यहां का विषय है, शांति दुनिया में कहीं नहीं रखी। आप सोचो कि वृंदावन में शांति मिल जाएगी ना? वृंदावन वाले भाग जाते हैं हरिद्वार, वो ढूंढते हैं वहां शांति। सच्चा सुख तो केवल एक जगह है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। देवर्षि नारद सब जगह घूमे। अंत में देवर्षि नारद को लगा कि एक जगह बड़ी सुंदर है, लाओ वहां चलें। कहां? वृंदावन चलें। एक बार जोर से बोलो वृंदावन धाम की जय। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए हैं? जरा उठाना हाथ जो वृंदावन गए। हाँ, ये बात।
वृंदावन की महिमा क्या है? राधे 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 गाते रहना और जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बोल राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बोलो राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। हो राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। भैया जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। हरि बोल। वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खोल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खोल जाएंगे। यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, ओ यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। ओ वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खोल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। ओ बार बार यमुना नहाते रहना, भैया बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना, तू बार बार यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, तू जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना। वृंदावन में पहुंच गए देवर्षि नारद, और नारद जी ने जैसे ही सुंदर वृंदावन के पावन पवित्र मधुवन में प्रवेश किया तो देखा वहां नारद जी की भेंट भक्ति माता से हो गई। भक्ति बैठी बैठी रो रही है। देवर्षि नारद ने देखा रोती हुई भक्ति माता को, तो क्यों रो रही है? पास में देखा, आहा, दो पुरुष लेटे हैं, बूढ़े बूढ़े। देवर्षि नारद पास में गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? भक्ति रोने लगी, मैं भक्ति हूं, और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। और ये माताजी 25 साल की, बेटा 70 साल का। आश्चर्य होगा कि नहीं? इतने इतने बूढ़े बूढ़े लग रहे हैं दोनों, जैसे 70 साल के हो गए हों। इनके नाम क्या हैं? बोले ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो सदैव जवान है, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं। जबकि जवान ज्ञान और वैराग्य होने चाहिए। भक्ति तो कितनी भी बूढ़ी, जितनी बूढ़ी उतनी अच्छी। देवर्षि नारद ने कारण पूछा, बोले बस
ये कलयुग का प्रभाव हुआ है बस महाराज। नारद जी ने कहा चिंता न करो, अभी मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को ठीक करता हूं। अब देवर्षि नारद उनके लिए सुनाने लगे कथाएं, पुराणों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया, वेद सुनाए, लेकिन जितनी देर सुने उतनी देर ठीक हो जाए। और विचार करिए, हम लोग भी जब तक किसी की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तब तक मन अच्छा रहता है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। क्यों? आपने देखा होगा शराब पीने वाले को कोई कहे कि ये गलत चीज है तो कहेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सब दुखी रहते हैं, बोले हाँ दुखी रहते हैं। परिवार में सब कलेश होता है, परेशान रहते हैं, बोले हाँ रहते हैं। तुम्हारा शरीर भी बेकार हो रहा है, बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब कभी नहीं लेना, बोले कभी नहीं लेंगे। बस सब बातें मानेगा और थोड़ी देर बाद मिलेगा उसी स्टेशन पे जहां से छोड़ा था। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे निश्चित अपना विनाश करना ही है। भगवान ने उसके भाग्य में लिख ही दिया है कि तुम्हारी दुर्गति एक दिन होनी है, तो उसे कोई बदल ही नहीं सकता। उस ग्रह में, उस घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती जहां पर ये दुष्कर्म होते हो। कहां से आ जाएगी शांति? बस फिर क्या था, देवर्षि नारद सुनाते सुनाते हार गए। जब तक सुना में वो ठीक रहे और जहां सुनाना बंद करें वो फिर से बीमार। और देवर्षि नारद का मन खराब हो गया। घर वहां से छोड़ करके वृंदावन भाग खड़े हुए। कहां चले? सीधे पहुंच गए आहा गंगा जी के पवित्र पावन तट को पार करते हुए बद्री नारायण। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय हो। और वहां उनकी भेंट हुई अपने चारों भैयन से, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ने नारद को देखा दुखी। अरे नारद जी कैसे दुखी हो? नारद ने पूरी कथा सुना दी। बोले तो उन्हें तुम सत्कर्म करते वो ठीक हो जाते। नारद जी बोले जो हमने किया है वो दुष्कर्म है? वो तो नहीं है। फिर करना क्या चाहिए? बोले उन्हें भागवत सुनवाओ। नारद जी बोले फिर तो आप ही सुनाओ, क्योंकि आप ही अच्छे वक्ता हो, चारों आप सुना दो। तो चारों कहां आ गए? गंगा द्वार आ गए। हरिद्वार का एक नाम है, जोर से बोलो, गंगा द्वार। क्या नाम है? अभी आजकल हम लोग हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार। पहले इसका नाम था हरद्वार। क्या नाम था? हरद्वार। अब हो गया हरिद्वार। हरि और हर में कोई अंतर ना है, दोनों एक ही हैं। लेकिन सच में जो 7 पुरी हैं, उन पुरियों को जब बांटा गया तो हरिद्वार जो है भगवान शिव के हिस्से में आया। किनके हिस्से में? शिव जी के हिस्से में हरिद्वार आया। तो गंगा के पवित्र पावन आनंद तट पर भगवान की कथा हुई। भक्ति के पुत्र भी आकर के उस कथा में बैठे हैं, भक्ति भी बैठी है, और कथा के जजमान परीक्षित बनाए गए हैं नारद जी। नारद जी ने कहा हम तो महात्मा हैं, बाबा हैं, हमारी तो पत्नी नहीं है। तो ऋषियों ने कहा अपनी बुद्धि को अपनी पत्नी बना लो। किसे बना लो? ये मति जो है ना, मति माने बुद्धि, इसीलिए स्त्रियों को श्रीमती कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखते हैं ना श्रीमती। श्रीमती का मतलब जानते हो? श्री मानी लक्ष्मी और मति मानी बुद्धि। जिनकी बुद्धि लक्ष्मी जैसी हो वे कौन है? वो श्रीमती हैं, वरना तो साधारण स्त्री हैं। जिनकी बुद्धि लक्ष्मी जैसी नहीं है। अच्छा लक्ष्मी जी देखी हैं आप सबने? फोटो तो देखे होंगे। और नारायण और लक्ष्मी दोनों की तस्वीर देखी होंगी। जब लक्ष्मी और नारायण दोनों देखे होंगे तो श्री लक्ष्मी जी क्या करती हैं वहां बैठकर? बोलो, बताओ, किसी ने फोटो देखा हो? लक्ष्मी नारायण की तस्वीर होती है ना, तो उसमें लक्ष्मी जी क्या कर रही होती हैं? हाँ हाँ ठीक कह रही है।
पीछे से बता दिया, फिर चुप हो गई। पैर दबाती हैं, पैर दबाती हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। पीछे कौन कह रहा है गला दबाती है? ये गलत बात है। लक्ष्मी जी तो चरणों की सेवा करती हैं, और जो पत्नी अपने पति के चरणों की सेवा करे, समझ लो वो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। लेकिन पति भी नारायण होना चाहिए जो सेवा करवावे। क्यों? तो लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। तो श्रीमती मन, मति मन बुद्धि, जिनकी बुद्धि लक्ष्मी जैसी हो जाए। अर्थात देवर्षि नारद ने कहा, नारद से कहा कि नारद अपनी बुद्धि को अपनी पत्नी बना लो और फिर भगवान की कथा सुनो। और जब तक बुद्धि पत्नी न बनेगी, भगवान की कथा आपके मन में आवेगी नहीं। बोले क्यों नहीं आवेगी? लक्ष्मी के 8 रूप हैं, ये चंचला भी है, बहुत चंचल है। ऐसी बुद्धि बड़ी चंचल है। ये मन एक जगह रुकता नहीं है, मन तो दौड़ता है। मन को बड़ा सावधान करना पड़ेगा, और सावधान करके ही भगवान की कथा सुनी जाएगी। तो देवर्षि नारद बन गए परीक्षित, अपनी बुद्धि को एकदम दासी बना करके बैठ गए, और भगवान की कथा मंगल में शुरू हुई। और भगवान की कथा का ये प्रभाव हुआ कि भक्ति के जो पुत्र हैं दोनों एकदम स्वस्थ हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय जय जय। हो गया मंगल कार्य। लक्ष्मी जी आवेंगी तो गणेश जी संग आवेंगे, आवेंगे कि नहीं? तो अब देखो नेपाल से गणेश जी भी आ गए प्रेम से बोलो राधे श्याम। अच्छा, लक्ष्मी जी पहले आ गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया। जय हो। गणेश जी बाद में आए। भगवान सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाते हुए, और इधर देवर्षि नारद को सनत कुमार कथा सुना रहे। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। दोनों पुत्र एकदम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए भगवान की कथा से। ये कथा की महिमा है। क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा। बोलो राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा। सुबह शाम बोलो किनारा मिलेगा। सुबह शाम बोलो सहारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा। सुबह शाम बोलो किनारा मिलेगा। सुबह शाम बोलो किनारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। ओ सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। हाँ, किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। ओ सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो हे हरि सहारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो
सहारा मिलेगा। भक्ति के दोनों पुत्र स्वस्थ होकर चले गए। अब भक्ति माता ने प्रणाम किया। भक्ति माता भी वहां से अंतर ध्यान हुई। देव ऋषि नारद कथा सुन रहे थे। देव ऋषि नारद ने ऋषियों से उनसे पूछा, सनत कुमारों से, कोई धर्मात्मा भगवान की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन कोई पापी अगर भगवान की कथा सुने तो, जिसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया ही ना हो, है? कोई भी धर्म का कार्य न किया हो, कोई अच्छा कार्य न किया हो, उसका उद्धार कैसे होगा? जिसने अधर्म ही अधर्म किया हो, कोई अच्छा काम किया ही ना हो, बोलो ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? जो क्रोधी रहा हो, कामी रहा हो, जिसने सदैव पाप किए हों, तो ऐसे व्यक्ति के उद्धार का कोई साधन है? ये मानवा पाप कृतश्च सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। इस कलिकाल में ऐसे व्यक्ति जिसने पूरे जीवन पाप ही पाप किए हों, दुराचार किए हों, अधर्म किए हों, ऐसे व्यक्ति का उद्धार का कोई साधन है क्या? कभी किसी का हुआ? देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि हाँ हुआ। ना जिसने कभी कोई धर्म किया, ना कोई पाप, मतलब कोई अच्छा कार्य किया, सदैव पापों में रहा, कामी रहा, क्रोधी रहा, उसका भी उद्धार हो गया। अरे कौन सा मार्ग ढूंढा उसने? अरे गोस्वामी जी तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मरतहु जासु नाम अरे मभिवसहु जासु नाम नरक बिवसहु जासु नाम नरक बिवसहु जासु नाम नरक हो। जन्म अनेक रचित अगदाई जन्म अनेक रचित अगदाई। और इतना ही नहीं, इसके बाद एक बात और बढ़िया कह दी, हो जाकर नाम मरत मुख आवा। जाकर नाम मरत मुख आवा। हो जाकर नाम मरत मुख आवा। जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमो मुक्ति होए श्रुति गावा। 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 जाकर नाम मरत मुख आवा। मरते मरते समय भी जिसका नाम आ जाए तो अधम से भी अधम पापी मुक्त हो जाता है। तो भागवत में ऐसी विशेषता है, बोले सदा सेव्या सदा सेव्या, सदैव इसका पान करो।
बोले श्रीमद् भागवती कथा। श्रवण मात्र से हमारा चित्त हरि में हो जाता है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागम, सुख शास्त्र कथा यश फलेन समताम नयेत। गंगा, अब मान लो कई जगह ऐसी हैं जहां से गंगा बड़ी दूर है, कई लोगों को तो जीवन में गंगा के दर्शन तक नहीं हो पाते, पूरा जीवन समाप्त हो गया, गंगा दर्शन नहीं हुआ। बताओ, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। एक सज्जन बहुत बूढ़े थे, हमको बोल रहे थे हम कभी ट्रेन में नहीं बैठे, जिंदगी गुजर गई। बोले हाँ ट्रेन में नहीं बैठे। मैंने कहा धन्य है। गंगा जी गए हैं? बोले हाँ एक बार गए। अब बताओ, परमात्मा ने कितनी कृपा करी है कि हमें गंगा जी दे दी, वृंदावन दे दिया, नैमिषारण्य दे दिया, काशी दे दी, प्रयाग दे दिया, उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत दे दी, और इसके बाद भी तुम अपना उद्धार न करो तो बताओ क्या किया जाए। भोजन सामने तो आ जाएगा लेकिन खाना तो खुद ही पड़ेगा। क्यों भैया? या खिलाने वाला भी कोई आएगा? हाँ कोई कृपा कर दे तो एक दिन खिला भी, लेकिन कब तक? तो गंगा दो प्रकार की होती हैं। गंगा मानी पवित्र, गंगा मानी, जोर से बोलो, पवित्र। गंगा पापम, पाप को नष्ट कर देती है। अच्छा, गंगा दो तरह की होती है। एक गंगा होती है इस शरीर को स्नान कराने वाली, जो बहिरंग ऊपर से आप स्नान कर लोगे लेकिन अंदर से स्नान नहीं कर पाओगे। और अंदर से स्नान करने के लिए भागवत रूपी गंगा होती है, कथा रूपी गंगा होती है। तो एक गंगा के लिए चलकर जाना पड़ता है और एक गंगा चलकर तुम्हारे घर तक आती है, और इसके बाद भी तुम स्नान न कर पाओ तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। कोई कथा करा ना पावे तो कम से कम सुन तो ले। क्यों? अगर कोई कथा करा ना पावे तो वर्ष में एक बार भगवान की कथा हो रही हो और फिर भी वहां ना पहुंचे तो उससे ज्यादा दुर्गुणी इस दुनिया में दूसरा कोई जन हो ही नहीं सकता। अब तो ये समझ लो कि भगवान की कथा हो रही है फिर भी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो अब इतने पाप बढ़ गए कि हम भगवान के पास तक जाने के योग्य नहीं। कई बार लोग कह देते हैं हमें क्या बताएं, हम बड़े व्यस्त हैं महाराज, समय ही नहीं मिलता। समय उस दिन पता लगेगा जब यमराज लेने आवेंगे, तब कहना प्लीज 1 मिनट रुक जाओ, जरा घर वालों से बात कर लूं। 1 सेकंड का समय नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम 1 मिनट की बात कर रहे हो, सब धरा रह जाएगा। जो लॉक लगा रखा ना अंदर, इसमें ये हमारी चीजें कोई छूना मत, फिर सब लोग तोड़ के खोल के देखेंगे, मर गए लोग लगा के। ये रखा है, जहां जहां जो जो रखा है ना सब लोग छीन लेंगे, क्या रह जाएगा? न लेकर आए थे न लेकर के जाओगे, बेमतलब के झंझट में हाथ पैर पटक रहे हो। इस दुनिया में कोई अपना है नहीं जिसे अपना समझे बैठे हो। कौन है अपना? जरा विचार करो, अभी 2 वर्ष पहले कोरोना आया था, बेटे को हो गया तो बाप देखने नहीं गया, बाप को हो गया तो बेटा देखने नहीं गया। अरे छूना तो बहुत दूर, देखने तक नहीं गए, मना कर दिया ले जाओ वरना हम भी क्वारंटीन हो जाएंगे। क्यों? कोई गया देखने? क्यों नहीं गए? वो तो तुम्हारे पिताजी हैं, वो तो तुम्हारा भाई है, वो तो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारा सब रिश्तेदार है। अपनी जीवन का भय सबको होता है, सब डरते हैं अपना जीवन बच जाए, बस कोई मरे चाहे जिंदा रहे। न गंगा न गया काशीम पुष्करम न प्रयागम। आहा, धन्य है श्रीमद् भागवती, ये श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा कैसी है? बोले श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
अरे जिंदा को तो सब लोग उद्धार कर देते हैं, प्रेत तक का उद्धार करने वाली, पितरों तक का उद्धार करने वाली भगवान की कथा। तो कभी किसी का हुआ है उद्धार? बोले हाँ। भक्ति स्पष्ट से वहीं दर्शन देने लगी देवऋषि नारद को, बाबा देखो मेरे पुत्रों का हो गया, मेरा भी हो गया। और नाचने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। सब लोग देखने लगे ये देवी कहां से आ गई जो प्रकट होकर नाच रही हैं। देवऋषि नारद ने कहा यही तो भक्ति है जिसे वृंदावन में मिली थी, बड़ी दुखी थी। और ये कौन है? बोले ये इसके दोनों पुत्र हैं जो नाच रहे हैं। तब तो देवऋषि नारद ने अपना बीड़ा निकाला, वो भी नाचने लगे। ध्रुव जी प्रकट, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। हाँ हाँ, खूब आनंद से कीर्तन होने लगा। तो इनका उद्धार हो चुका है? बोले हाँ। अच्छा हम मानते नहीं है, और कोई प्रमाण दो। भक्ति ने कहा अब मैं कहां बैठूं बताओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, एक काम करो तुम वैष्णवों के मन में बैठ जाओ, जो भगवान के भक्त हो उनके मन में बैठना। कौन भक्ति? इसलिए समस्त लोकों में निर्धन व्यक्ति भी भाग्यशाली है। बोले कौन? जो भगवान की कथा को हृदय में बसा करके रखे हुए है। सबसे ज्यादा निर्धन कौन है? जो भगवान से प्रेम नहीं करता। इस संसार में वैसे कोई अनाथ नहीं है, केवल भारत की भूमि ऐसी है जहां कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है? बोलो जल्दी, क्यों नहीं है? और ये नेपाल की भूमि है, इस भूमि में भी कोई अनाथ नहीं है। यहाँ का एक नाथ है जिसका नाम है पशुपतिनाथ। जल्दी बोलो कौन है? बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय जय। और उत्तराखंड में बढ़ जाओ तो वहां केदारनाथ, बद्रीनाथ। उड़ीसा चले जाओ भारत में, वो है जगन्नाथ। जय हो। है? तो जहां इतने नाथ रहते हो, बोलो इस धरती पे, तो कोई अनाथ है? और इसके बाद भी कोई कहे कि हम अनाथ हैं, तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा पाखंडी है, वो भगवान को मानता ही नहीं है। इतने नाथ बैठे हैं जहां स्वयं केदारनाथ बैठे हैं, जगन्नाथ बैठे हैं, बद्रीनाथ बैठे हैं, पशुपतिनाथ बैठे हैं। क्यों? जगत के मालिक बैठे हैं जहां इस भूमि में, और इस तो देवभूमि है जहां आप बैठे हैं। इस भूमि के पवित्र पावन उस आंचल से गंगा निकलती है। मेरे भाई बहन, भक्ति माता वहीं पर नाच रही हैं और देवऋषि नारद को सनत कुमार बता रहे हैं कथा। तटे पूर्वमा भूत पत्तनुमत्तमम्
यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर उस पवित्र पावन एक गांव था। उस गांव का नाम था उत्तम नगर। ध्यान से सुनिए। और उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? जोर से बोलो। आत्मदेव। और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता बड़े सरल थे, सहज थे। ब्राह्मण के अंदर सहजता सरलता होनी भी चाहिए। जिस ब्राह्मण में सहजता नहीं है, विनम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, जो दूसरों का कष्ट नहीं समझ सकता, तो उसे ब्राह्मण होने का अधिकार ही कहाँ है? ब्राह्मण का धर्म ही है, ब्राह्मण के ये लक्षण होने चाहिए। सहज हो, सरल हो, परिमित भाषी हो, मितव्ययी हो, जो सबको अपना मानता। अयम निजा परो वेति गणना लुचे साम उदार चरिता नाम वासुदेव कुटुंबकम। ये पूरा संसार मेरा है। अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम। और जो छोटी बुद्धि के लोग हैं ना, वो समझते हैं कि ये मेरा है, वो पराया है। सब मेरे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण की पत्नी जो थी ना, वो बड़ी जिद्दी थी, क्रोधी थी, कुटिल थी। पंडित जी बड़े सरल थे और उनकी पत्नी बड़ी कुटिल, बड़े दुखी रहते थे उससे। कोई संतान नहीं थी, एक बात, इसलिए भी दुखी रहते। दूसरा, एक तो संतान नहीं, घर में एक गाय पाल रखी थी, उसको भी कोई संतान नहीं। तुलसी लगाते सूख जाती। जिसके घर में ये दोष उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना कि उसके घर में पितृदोष उत्पन्न हो गया। सावधान होकर के सुनिए। हर दिन ग्रह कलेश हो रहा है तो समझ लो घर में पितृदोष है। जन्म लेते ही बच्चे मर जाएं या गर्भ में मर जाएं तो समझ लो पितृदोष है घर में। कोई आत्महत्या करने को दौड़ रहा है या आत्महत्या कर ले तो समझ लो इस घर में पितृदोष उत्पन्न हो गया है। जिसके घर में स्वप्न ज्यादा आते हो, सर्प ज्यादा दिखाई देते हो, तो समझ लेना वहां पितृदोष उत्पन्न हो गया है। जहां पति पत्नी में मतभेद रहता हो हर समय, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। जहां तुलसी लगाने पर सूख जाती हो, घर में पितृदोष है। जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है, उनकी दुर्गति हो रही है, ये पितृदोष के लक्षण है। घर में जब जब भगवान की कथा पूजा का विचार बनाए तभी तभी कलह हो जाए, ये सब पितृदोष के लक्षण है। हुआ ये, आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि घर में पत्नी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जिद्दी और कलह प्रिय पत्नी है कि पूरे दिन लड़ती है। घर में लड़े, पड़ोस में लड़े, मोहल्ले में लड़े, दूसरा मोहल्ले में जाके लड़े, और अकारण लड़े। कोई कारण हो तो लड़े, कोई कारण नहीं फिर भी लड़े। और लड़ ना ले तब तक उसका जो भोजन कर ले वो उसका पाचन ना हो पावे ठीक। कुछ लोग होते हैं ना जिनको कलह प्रिय होती है, ऐसे लोग पूरा जीवन बेकार कर देते हैं। खुद तो कलह में उनकी आदत होती है और दूसरों को कलह से मार ही देते हैं। ब्राह्मण देवता का मन ऊब गया, घर में कोई संतान नहीं है, बताओ क्या करें। नारी कितनी भी सुंदर हो, पुत्रवती नहीं है तो वो उसकी सुंदरता बेकार है। वृक्ष कितना भी बढ़िया हो, उस पर फल और फूल नहीं लग रहे हैं तो वो बेकार है।
आप कितने भी सुंदर हों, आप कितने भी धनवान हों, आप कितने भी योग्य हों, यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आप बेकार हैं। अपने अंदर विनम्रता, सरलता, सहजता, विद्या ददाति विनयम, तो महाराज ब्राह्मण को मन खराब हो गया, घर से निकल गए मरने के लिए। और आदमी आत्महत्या तभी करता है, बोले कब? जब उसका मन बहुत दुखी होता है। भूखा रह लेगा, कपड़े ना हो तो रह लेगा, चलेगा। घर में भोजन न मिले चलेगा, बिस्तर न मिले चलेगा, छत न है चलेगा, लेकिन पूरे दिन काम करे और शाम को घर पहुंचे और फिर कलह हो तो नहीं चलेगा। अच्छा, कलह का मूल कारण भी हम हैं। घर में यदि कोई कलह हो रही है तो उसके कारण में भी तो हम ही हैं। हम अपनी आदतें नहीं बदल सकते, ध्यान रखिए। कथा जब होती है ना तो कई लोगों को लगता है कि हमसे तो नहीं कहा जा रहा है। ध्यान रखना, कथा बरसात होती है। क्या होती है? बरसात। और वो सबके ऊपर बरसता है। पानी ऐसा तो नहीं देखता है कि इसने पूजा नहीं करी थी तो इसके खेत में नहीं बरसेंगे। हाँ, होता कभी ऐसा? ये मंदिर नहीं आता है, इसके खेत में पानी नहीं गिरेगा। क्यों? होता कभी नहीं। बस फिर क्या था? तो मूल कारण में हम हैं। हम, आज के मनुष्य की एक बहुत बुरी आदत है। क्या? वो घर छोड़ देगा, गांव छोड़ देगा, शहर छोड़ देगा, जिला छोड़ देगा, प्रदेश छोड़ देगा और यहां तक कि देश छोड़ देगा, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। और कवियों ने तो ऐसा भी लिख दिया है, मन की तरंग मार ली, ओ मन की तरंग मार ली, बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल ली, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। वो आदत बुरी संभाल ली, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ली, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ। बड़ा विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा मेरे भाई बहन, कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करके, ओ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, जिसके लिए देवता तरसते हैं, और हम उससे बेकार किए जा रहे हैं। जय हो। संसार के भोगों में, अरे भोगों को कभी भोगते भोगते तुम्हें भोग लेंगे, हम भोगों को भोग नहीं पाएंगे, भोग हमें भोग लेंगे। आए हो तुम कहाँ,
जाना तुम्हें कहाँ आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ, जाना जाना तुम्हें कहाँ हो प्यारे, जाना तुम्हें कहाँ हो प्यारे, जाना तुम्हें हो कहाँ, प्यारे, जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ कहाँ से, से जाना तुम्हें कहाँ, मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, हाँ बस हो गया भजन, मन से सही विचार ले, बस हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार लो, मन की तरंग रंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की की रंग तरंग मार लो, बस हो गया भजन, भजन, आदत बुरी संभाल लो, आदत हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ब्राह्मण मरने के लिए गए और जैसे ही एक नदी में छलांग लगाकर मरने को जा रहे थे, उसी समय उससे पहले उस ब्राह्मण को रोना आ गया। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन मैं अपने आप अपने शरीर का नाश कर रहा हूं, रो पड़े। और जब वो ब्राह्मण रोया तो उसी समय एक सन्यासी वहां आ गए। उन्होंने पूछा, कथम रोदसी विप्रा काते चिंतावलीयसी। देखो समय पूरा हो चुका है, ओवर टाइम हम अतिक्रमण कर रहे हैं। कल से कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आज के लिए बस 5 मिनट और केवल, उसके बाद आरती करेंगे, ठीक है। वो ब्राह्मण मरने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने पूछा, कथम रोदसी विप्रा काते चिंतावलीयसी, क्या दिक्कत है तुम्हें? ब्राह्मण ने कहा, महाराज चिंता क्या है, बस कोई संतान नहीं है, इसलिए बस मरना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, पागल हो गए, संतान से क्या करोगे? बोले, संतान नहीं होगी तो मेरा जीवन बेकार है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा है? मेरा नाम कौन करेगा? मुझे पिंडदान कौन करेगा? मुझे अग्नि का संस्कार कौन कराएगा? ये सब कुछ कैसे होगा? बोले, उसके लिए चिंता मत करो, अपने कर्मों से जीव को स्वर्ग नरक मिलता है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, विचार करके देखो, सब मिलेगा तब। बोले, कब? बोले, जब तुम्हारे कर्म जैसे हो। पुत्र के लिए मत रहो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिनके बेटा नहीं होता वो लोग दुखी होते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। होते हैं ना दुखी, जिनके बेटा नहीं होता। सही बात है। अच्छा, और हो के मर जाए तो और दुखी होते हैं, और बड़ा होके मर जाए तो और ज्यादा दुखी होते हैं, और बड़ा होके मारे तो बेटा ना हो तो दुखी, और होके मर जाए तो दुखी, बड़ा होके मरे तो दुखी, और बड़ा होके मारे तो सबसे ज्यादा सुखी। फिर माँ बाप हमने कहते देखे, हे भगवान होता ही नहीं इससे बढ़िया है। क्या फायदा ऐसी संतान से? जो संतान माँ बाप को आंख में आंसू दे दे, ऐसी संतान के होने का कोई लाभ नहीं। प्रेम से बोलो राधे श्याम। चिंता न करो, तुम्हें संतान हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा। एक काम करो, एक फल ले जाओ और मरो मत। फल लेकर के चल दिए
और जब फल लेकर के गए पत्नी को दिया, पत्नी को भरोसा नहीं है। और जिसकी पत्नी को पति पर भरोसा ना हो, ऐसी पत्नी की दुर्गति होती है बाद में। अरे पत्नी को तो सर्वस्व मान लेना चाहिए। एक बार गलत चलेगा चलो, 2 बार चलेगा, 10 बार चलेगा, 100 बार चलेगा ना, चले जाने दो गलत। तुम अपनी तरह उसे भगवान मानो, तू मेरा भगवान है। अरे कहां तक नहीं होगा सही, बिल्कुल ठीक होगा। एक महिला कथा में बोल रही थी, हमने कहा क्या बात है? बोले बहुत परेशान हूं। मैं कहा क्यों? बोले इसलिए परेशान हूं, पति नहीं ठीक। कहाँ है? बोले वो तो अपने घर में है। मैं कहा तुम? बोले मैं अपने घर में। तेरा घर कौन सा है? बोले मैं अपने पिताजी के पास हूं। अच्छा वो? बोले वो अपने पिताजी के पास। मैं कहा समस्या यही है कि 2 पिताजी हैं। जब एक ही पिता, जब विवाह हो जाने के बाद एक माँ एक पिता, वही हो जाता है जहां हो जाए तुम्हारा विवाह। फिर 2 पिता नहीं मानना, एक ही मानना। मायके जाएंगे तब पिताजी मिलेंगे, वैसे पहले यही पिताजी, यही मम्मी। एक झंझट ये है ना कि तुम्हारी मम्मी बुला रही है। बहू अगर ये कह दे कि तुम्हारी मम्मी बुला रही है, हमारी नहीं, तो इसका मतलब क्या? तेरी है ही नहीं। अभी भी तेरे अंदर ये भाव नहीं आया कि मेरी भी मां वही है। क्यों? काहे के 2 करे पड़े हो? 2 मत करो, एक रहने दो। तो मैंने कहा एक काम करो, फिर पति है कहाँ? बोले आता नहीं है। बोले मुकदमा चल रहा है। अच्छा मुकदमा चल रहा है, तो मैं कहा उसे कथा सुनवाओ। बोले वो नहीं आएगा। मैंने कहा अदालत चला गया? बोले हाँ। तुमने पहुंचाया? तुम अदालत पहुंचा सकते हो तो कथा में क्यों नहीं ला सकते? उसे कथा में भी लाओ। और सच में जहां पति पत्नी दोनों कथा सुनने जाते हैं ना, तो वहां से ये भेद समाप्त हो जाता है, कलह समाप्त हो जाती है। उनको समझ में आता है कि कथा में हमने क्या सुना। खाली सुनिएगा नहीं, अपने जीवन में भी उतारिए भगवान की कथा को। नहीं पति का भरोसा किया, पड़ोसन से पूछने गई, फिर अपनी बहन के पास गई। बहन ने कहा अरे तू फल लेकर है, पागल हो गई? फल खाने से संतान तो हो जाएगी, फिर पता है तुझे कितना कष्ट होगा। तुझे मेला जाना बंद हो जाएगा, घूमना फिरना बंद हो जाएगा। हाँ? ये जो चाउमीन खाती है ना, ये खाना पीना बंद। चाउमीन फाउमीन ये क्या क्या होता है, ये खाना पीना बंद, घूमना फिरना बंद, और तेरी सुंदरता चली जाएगी। तू सुंदर है ना, बड़ी सुंदर, संतान होगी तो सुंदरता जाएगी। और फिर बड़े कष्ट, 9 मास तक गर्भ में रखना पड़ेगा उसको, बड़ा परेशानी होगी। माताएं एक एक करवट से सोती, मैंने कैसे कष्ट से बच्चे जन्म दिए, तुझे पता नहीं है? मैंने तो 4-5 बच्चों को जन्म दिया है, वो बोली, और तू तो पागल हो जाएगी। हाँ, और 9 मास तक बच्चे को घर में रखने के बाद फिर जन्म देगी, बड़ा कष्ट होता है। हाँ? अच्छा तो किसी को पूछ के देखना। उसने 2-4 सहेलियों से पूछा, है भाई एक बात बताओ, बच्चे को जन्म दिया तो कष्ट हुआ? अरे बोले बहुत कष्ट हुआ। क्या लगा? हर माँ का एक ही वचन होता है, ये सत्य है। जब जब स्त्री संतान को जन्म देती है तो उस समय एक संकल्प लेती है कि अब इसके बाद बच्चे को जन्म कभी नहीं दूंगी, एक ही बस। लेकिन प्रेम मोह में ऐसी फंस जाती है कि उसे फिर संतान की आवश्यकता होती है। जितना भी कष्ट उस मां को होता है, और उसका बालक जिस दिन मां बोलता है ना, तो उसे सारा कष्ट दूर हो जाता है। और जिस दिन वो बालक अपनी मां के पैर पकड़ करके बैठता है, पांव दबाता है, ला मां तेरे पैरों में दर्द हो रहा होगा, ला मैं दबाऊं, तो वो मां अपने हृदय की भाव से कहती है, उसने जीवन के जितने पुण्य किए हो, जितनी उसने पूजा करी हो, मेरे बेटे को सब लग जाए, भगवान इसकी लंबी उम्र हो। और वही बालक यदि मां को कष्ट देता है तो वो मां रो पड़ती है कि मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपनी जान दांव पर लगा दी, और ये बालक मेरे को इतना कष्ट दे रहा है।
भगवान उस महात्मा के दिए हुए प्रसाद को नहीं पाया, वो फल उस गाय को खिला दिया जो घर में गाय थी, और अपनी बहन से कहने लगी ठीक है। उसकी बहन ने कहा मैं गर्भवती हूं, मेरी वो संतान तू ले लेना, और आगे चलकर उसकी बहन को जो संतान हुई उसने वो ले ली। अपने पति को झूठ बोल दिया, कपड़े वपड़े बांध कर रही, नाटक करती रही मैं गर्भवती हूं। और जब बच्चा हुआ उसको लेकर घर आ गई, उस गाय को भी बच्चा हुआ उस फल के खाने से। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा गोकर्ण। क्या नाम रखा? गोकर्ण। क्यों रखा? इसलिए रखा कि पूरा शरीर मनुष्य का था और उस बालक के कान बछड़े जैसे थे। कैसे थे? गाय का बछड़ा होता ना, उसके जैसे कान, तो नाम रख दिया गोकर्ण। और उसकी बहन को जो संतान हुई उसका नाम रखा गया, ब्राह्मणों ने रखा ज्ञानदेव और उसकी मां ने रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। धुंधकारी। धुंधली का बेटा है, इसलिए उसने कहा मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल खला। दोनों बड़े हुए, समय बीतता गया और गोकर्ण जी तो पंडित ज्ञानी हो गए, लेकिन धुंधकारी खल, खल माने दुष्ट, चोरी करता है, मदिरा का पान करता है, और फिर जुआ खेलता है, और फिर वेश्याओं को लाता है। और गोकर्ण सेवा करता है, माता पिता की शिक्षा ग्रहण करता है। पढ़ने गए, बाहर चले गए, वो गया नहीं, दुष्ट कहां जाए पढ़ने, वहीं रहा, कष्ट देता रहा, कष्ट देता रहा, कष्ट देता रहा। एक दिन तो इतना अपनी मां को मारा, मां को उनके सारे गहने छीन लिए, जेवर छीन लिए, मारा, और मारने के बाद मारते मारते वो रोते रोते अंधी हो गई और घर से निकाल दिया धक्के मारकर। जो निकलकर घर से गई तो रास्ते में एक अंधे कुएं में, सूखे कुएं में गिर गई, मर गई। पिताजी दुखी होते हैं तो गोकर्ण ने उनको समझाया, पिताजी किन्हें अपना समझे बैठे हो, दो ही रस्सियां जीव के बंधन का कारण है, अहमता और ममता। ये दोनों त्याग दो, केवल भगवान का भजन करो। किसके चक्कर में हो? सुख और दुख देने वाले इस दुनिया में ही हैं। अच्छा विचार करो, रास्ते में जा रहे हो, कांटा लग जाए तो दुख होगा कि सुख होगा? जल्दी बोलो। दुख होगा ना। अब कांटा दर्द कर रहा है तो दुख हो रहा है, अब निकालने के लिए क्या चाहिए? दूसरा कांटा ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? जंगल में क्या ढूंढोगे? दूसरा कांटा। अच्छा दुख किसने दिया? कांटे ने। फिर कांटा काहे को ढूंढा? बोले निकालने के लिए। अब उस कांटे से उस कांटे को निकाल लिया तो सुख मिला। एक कांटे ने सुख दिया, एक कांटे ने दुख दिया। अच्छा अब जो कांटा निकाला उसे फेंक दोगे या रखोगे? फेंक दोगे। और जिस कांटे से निकाला उसे क्या करोगे? उसे भी फेंक दोगे। तो बस सुख देने वाले को भी यहीं छोड़ दोगे और दुख देने वाले को भी। सुख दुख सब यहीं छूट जाएंगे, क्या ले जाओगे? कुछ साथ नहीं आना है। क्यों चक्कर में हो? अपने पिताजी को बहुत समझाया और पिताजी ने भी घर छोड़ दिया। अब तो वो खुला हो गया, छूट हो गई, न पिता न मां, कोई मेरे ऊपर बंधन नहीं। अब तो 5-5 वेश्याओं को घर लावे। कितनी वेश्याएं? 5। ये 5 वेश्याएं समय के भाव में कल बताएंगे कौन कौन सी हैं। तो 5-5 वेश्याओं को घर ला रहा है। अब वेश्याएं भी काहे की प्रिय, किससे प्रेम करती है वेश्या? वेश्या तो केवल धन से प्रेम करती है। काहे से? जोर से बोलो। हाँ, पैसा पैसा पैसा।
ये संसार आपको सब मतलब से प्रेम करता है। ऐसी वेश्याएं तब तक प्रेम करेंगी जब तक आपके शरीर में शक्ति है और जेब में धन है। अच्छा, धर्म पत्नी तो आप पर पैसा हो न हो, शक्ति हो न हो, सेवा करेगी। वैश्या थोड़ी सेवा करेगी, वैश्या तो बस केवल धन और शक्ति देखेगी। वैश्याओं ने देखा कि अब तो ये बहुत कष्ट देने लगा है, तो वैश्याओं ने एक दिन उसे खूब मदिरा पिलाई, शराब पिलाई और लाल लाल कोयले अंगारे उठा करके जब वो गिर गया तो उसके मुंह में ठूंस दिए, उसकी आंखों पर रखे, पूरे शरीर पर डाले और मार दिया, मर गया। और जब मर गया तो उठाया और गंदे नाले में फेंक दिया। इस शरीर का भी कोई पता नहीं है, कुत्ते खाएंगे, कौवे खाएंगे, चील खाएगी, हैं? या कीड़े खाएंगे किसी नाले में पड़े हुए, चीथड़े उड़ेंगे, क्या दुर्गति होने वाली ये भी नहीं पता। बस अब वो प्रेत बन गया, उसका संस्कार सही से नहीं हुआ तो कौन बना? प्रेत। और प्रेत बन करके मारा मारा फिरे, अब और कष्ट दे रहा है। एक दिन गोकर्ण जी लौट कर घर आए और जैसे ही आकर के भगवान की पूजा करने अपने घर में बैठे और जैसे ही माला घुमाई, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हाँ राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जैसे ही भजन करने बैठे तुरंत धुंधकारी आ गया, रूप बदल बदल करके दिखाई दे। गोकर्ण जी विद्वान थे, जल का छींटा मारा, तुम कौन हो? बोले अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी तनामता सुकीयेन एव दोषेण ब्रह्मत्वाम नाशितम मया। अरे तुम्हारा ही भैया हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और भैया मेरा उद्धार नहीं हुआ है। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध कर दिया है, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा, प्रेत कहता है, बोले गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गोकर्ण जी बड़े परेशान हैं, सब तरफ ढूंढ रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या न करें। और जब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य भुवन भास्कर से प्रार्थना करी तो भगवान सूर्य ने कहा एक काम करो, भागवत की कथा सुनवाओ। तुरंत भागवत की कथा का आयोजन किया गया, 7 गांठ का बांस बंधवाया गया और आवाहन किया पितरों का। आप भी अपने पितरों का आवाहन करो, यहाँ बैठे हुए सभी श्रोता अपने पितरों का आवाहन करें, क्योंकि जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं उसके घर में उसके वंश की वृद्धि होती है। मेरे साथ बोलो, मम पित्र इहा गच्छ इहा तिष्ठ सुप्रतिष्ठ। हे मेरे पितृदेव, आप आए आकर के इस काले झंडे पर विराजमान होए। आपके लिए हम भागवत की कथा सुनेंगे, आप भी सुने, आपकी मुक्ति होगी और हमारे घर में शांति होगी। बस फिर क्या था, भगवान की कथा शुरू हुई। 7 गांठ के बांस पर विराजमान था। पहले दिन की कथा में पहली गांठ छटक गई, दूसरे दिन दूसरी, और 7वें दिन जब भयंकर विस्फोट हुआ
तो बस धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कौन हो? उसने कहा, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता हो अपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फल प्रद। अरे भैया, अब हमें बैकुंठ जाने से, भगवान के गोलोक धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम जा रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोकर्ण जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम विमान लेकर के जा रहे हो, इसके लिए जो बाकी लोग कथा सुनने, इनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? बोले, ये धुंधकारी जो है ना, इसने कथा को सुना भी और मनन भी किया। ये काय का विषय है? श्रद्धा का, भाव का, और आपका भाव वैसा नहीं था, इसलिए आपका उद्धार नहीं हुआ। तो फिर हमारा उद्धार कैसे हुआ? अब बोले, जे तो भैया भगवान जाने, तो आपने भाव से कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका उद्धार नहीं हुआ। इसने सुनी तो इसका हुआ। तो भाव कैसा होना चाहिए? बोले, ये बात तो अब हम कल बताएंगे। कब बताएंगे? जोर से बोलो, कल। और हम भी कल ही बताएंगे, ठीक? 1 मिनट का संकीर्तन करो और उसके बाद आरती करेंगे। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन मन राधा 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 राधा, मन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन मन राधा राधा श्री राधा, हमारो मन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, परमो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे 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 श्री सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाएं, आरती करें। आरती गाऊं प्यारे, आगे बढ़ के आ जाया करो आरती के समय। तुमको मना आरती, आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं, श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी
आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बले हारी में जाऊं, देख छवि बले हारी में जाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकसी गंगा मैया प्यारी। पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, इन चरणों में मैं शीस नभाऊं। ओ रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप। श्री चरणन में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में मैं बल बल जाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बार बार तेरा दर्शन पाऊं, बार बार तेरा दर्शन पाऊं। ओ रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। यथा स्थान घूम करके परिक्रमा करेंगे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्थानि खंगिणः ते खागुंसस्तयो जने वदन्वानि तन्मसे मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि।